पति पत्नी का साथ वैसे तो 7 फेरों के साथ ही 7 जन्मों के लिए होता है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी में कोई तीसरा आ जाए तो पत्नी भी कितनी बड़ी साजिश कर सकती है। क्या पत्नी कातिल बन सकती है, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कानपुर में पुलिस ने ऐसी एक बेहद शातिर अंदाज की पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जिंदगी खत्म करने का फुल प्रूफ प्लान बनाकर पहले कानपुर से ले जाकर लखनऊ के होटल में रुकवाया, वहीं पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की जिंदगी लेने का काम कर लिया। इतना ही नहीं, शातिर पत्नी की चाल तो देखिए। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर उसके सरकारी अस्पताल भी पहुंचाया और फिर वहां से मौत का सर्टिफिकेट लेकर उसका दाह संस्कार तक कर दिया। इस महिला पर चालबाज होने का इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि इस साजिश को अंजाम देने के बाद वो मासूमियत से अपने ससुराल पहुंची और ससुर को बता दिया कि उनके पास कर्जा बहुत था, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं। लेकिन इसके बाद भी जब पति घर लौटकर नहीं आया तो ससुर ने पुलिस थाने में शिकायत की। उसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल निकालकर 1 महीने बाद पूरे सबूत के साथ पत्नी और उसके प्रेमी को आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कानपुर के नौबस्ता थाना में पुनीत शर्मा नाम का शख्स अपनी बहू, बेटे प्रतीक शर्मा और बच्चों के गुमशुदा होने की 20 मार्च को रिपोर्ट लिखा कर आया। 12 मार्च को महिला घर लौट आई और बताया कि पति पर काफी कर्ज था, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो वो कहीं चले गए हैं। लेकिन 3 दिन बाद भी जब बेटा लौट कर नहीं आया और इसके बावजूद महिला अपने बच्चों को लेकर ससुराल से भी चली गई और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया, तो उसके बाद पिता को शक हुआ और उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की और आखिरकार पूरा माजरा खुलकर सामने आ गया। क्या कुछ कहा पुलिस ने, पूरी जानकारी हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, थाना नौबस्ता की टीम ने एक बेहद जरूरी खुलासा किया है, जिसमें कि एक मर्डर की घटना सामने आई है। दिनांक 21 मार्च को एक व्यक्ति जिनका कि नाम पुनीत शर्मा है, जो थाना नौबस्ता क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपने बेटे, बहू और पोते और पोती की गुमशुदगी थाना नौबस्ता पर दर्ज करवाई गई थी। इस गुमशुदगी पर जब थाना नौबस्ता पुलिस ने काम करना शुरू किया तो इसमें एक कहानी निकलकर सामने आई, जिसमें कि जो व्यक्ति है प्रतीक शर्मा, उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी जिसका नाम आयुष शर्मा है, उन दोनों ने मिलके प्रतीक शर्मा की लखनऊ ले जाकर हत्या कर दी और उसके बाद अपने घर आकर ये बता दिया कि प्रतीक शर्मा की गाड़ी खराब हो गई है और वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो प्रतीक शर्मा की पत्नी थी नेहा, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर आयुष के साथ फरार हो गई थी और उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि जो व्यक्ति है प्रतीक शर्मा, वो काफ़ी कर्ज में डूबने के कारण यहाँ से चले गए हैं और इसी वजह से वो भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही है। इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि 6 मार्च को नेहा शर्मा अपने पति और बच्चों को लेकर अपने मायके अयोध्या गई। वहाँ से फिर आयुष शर्मा के साथ ये लोग सब लखनऊ चले गए। वहाँ पर एक होटल में कमरा बुक करके इन्होंने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर मृतक प्रतीक शर्मा को दे दी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वहां से उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया और वहां पर उसकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई भी की गई, जिसके बाद शव को कब्जे लेकर इनके द्वारा उसका दाह संस्कार भी किया गया। इसके बाद नेहा शर्मा अपने दोनों बच्चों को लेकर ससुराल नौबस्ता वापस आ गई और वहां पर 2-3 दिन रही और उनके द्वारा अपने ससुर को ये बताया गया कि जो पति है प्रतीक शर्मा, उनकी गाड़ी बाराबांकी में खराब हो गई थी और वो उसे ठीक करवा कर वापस आएंगे। इस तरह इनके द्वारा पूरी घटना को अपने ससुराल से छुपाया गया, जिससे इनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई। आज सुबह इन्हें इन दोनों व्यक्तियों को, नेहा शर्मा और आयुष शर्मा को, थाना नौबस्ता ने गिरफ्तार कर लिया है और इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। जरा सोच कर देखिए, अगर इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते इस तरह से लोगों की जानें जाती रहेंगी, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कैसे एक महिला अपने पति के साथ ही ऐसी दरिंदगी कर सकती है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।